40 दिन बाद अब यहाँ पहुँचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे, हम लोगों को 2 बार रोका गया, आज हमारी तीसरी कोशिश है यहाँ आने की और हम यहाँ आए हैं। बहुत इतनी अफसोसजनक घटना यहाँ पर हुई है प्रशासन के हाथों जिसे अंजाम दिया गया। केस दर्ज करे जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उसको लेकर। देखिए, इसी तरीके से भाजपा की नीति रही है। जो विपक्ष की आवाजें हैं, विपक्ष के लोग हैं, उन्हें लगातार इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठे मुकदमों के तहत उन्हें उलझाया जा रहा है। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से देखिए, जाना सभी को है, लेकिन जब देश की व्यवस्था और जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, जब उनके हाथों से ऐसी कोई चीज होती है तो दिल बहुत दुखता है। मस्जिद के सामने जो जमीन थी उसके ऊपर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, एएसआई का जो नियम है, उसकी जो चिन्हित प्रॉपर्टी है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। उसके बावजूद इस तरीके से वहां पर चौकी बनाई जा रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। और यहाँ का जो प्रशासन है, उसने अपना भरोसा इतना खो दिया है इस घटना को अंजाम देकर, तो इसीलिए लोगों को आपत्ति है। जिस तरह से बंद मंदिर मिले हैं यहाँ पे, कई कूप जो हैं और कुएं मिले हैं, लगातार इस तरह का अभियान जो अभी तक चल रहा है, तो इस अभियान को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मुझे लगता है बहुत ही इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो कानून है सभी को उसका पालन करना है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसीलिए लाया गया था कि जो राजशाही शासन है उस दौरान जो हुआ, व्यवस्थाएं बदल जाती थी, जो भी राजा बनता था वो अपने हिसाब से व्यवस्था बदल देता था। लेकिन अब हम एक रिपब्लिक हैं, अब हम एक लोकतंत्र हैं। अब यहाँ पर किसी का राज नहीं है, किसी की तानाशाही नहीं है। तो अब जो नियम कानून किताब में लिखे गए हैं उसी हिसाब से सबको चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से। और संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो जो चीज जहाँ पर 47 में थी, जो भी गिरजाघर, जो भी मंदिर मस्जिद था, वो उसी हालात में रहना चाहिए। जो यूपी सरकार के एक मंत्री हैं, वो जो मौजूदा सांसद हैं संभल के, उनके लिए कह रहे हैं कि अगर वो नहीं संभले तो आजम खान जैसा हाल होगा। किसी बयान पर देखिए, लगातार इसी तरीके से थ्रेट देने का काम खासतौर पर राज्य सरकार कर रही है। जो विपक्ष के नेता है उन पर झूठी कार्रवाई की जा रही है, तो ये इनकी नीति रही है हमेशा से। पाई है क्या कहें? छोड़ दो देखिए, जो मुझे यहाँ जानकारी मिली है आकर, तो यहाँ पर प्रशासन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पर जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्हीं पर कार्रवाई की जा रही है। हमारी मांग है कि जो लोग यहाँ पर उस वक्त प्रशासन के लोग मौजूद थे, उन पर भी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो कि उनके होते हुए ऐसा क्यों हुआ, ऐसी गोलियां क्यों चली। वीडियोज भी आई हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। सांसद जियाउर रहमान के खिलाफ भी बिजली चोरी का मुकदमा है। इसके साथ साथ आरोप लग रहा है कि उन्होंने दंगा भड़काया और हिंसा हो गई। देखिए, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। वो हमारे साथ अभी जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद से उन पर लगातार कभी बिजली चोरी का, कभी किसी और तरीके का, ये जो सरकार है भाजपा की, इनकी यही नीति रही है कि विपक्ष के जो भी लोग हैं उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनकी आवाज को रोका जाए। तो ये उसी के तहत है। 2 करोड़ का एक दिन में तो मुकदमा नहीं बन सकता। इतने दिन से क्यों नहीं उन पर तहकीकात की गई? अगर ऐसा कुछ सच्चाई थी तो हमें लगता है ये सब बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद है, और सिर्फ यहाँ की आवाज को रोकने के लिए, पार्टी को परेशान करने के लिए, पार्टी के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप 40 दिन से नहीं आई, 24 नवंबर को हिंसा हुआ, उसके बाद आज सांसद जी पहुंचे हैं यहाँ पे। जी, हम लोग 2 बार प्रयास कर चुके हैं, हमें रोका गया था। आज भी हम बड़ी मुश्किल से गाड़ियां बदल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार यहाँ पर ऐसा एक वो बनाया जा रहा था कि कोई नहीं जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद यह आज हमारी तीसरी कोशिश है और हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं है, लगातार हम संभल के दर्द को, पीड़ा को अपने दिल में लिए हैं। हमने संसद में उठाई है सारी बातें, और जो भी हम कर सकते थे करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम यहाँ के जो पीड़ित हैं उनके साथ हैं और लगातार इंक्वायरी की मांग। आखिरी सवाल है, जो शाही जामा मस्जिद है उसके सामने पुलिस चौकी बन रही है, इसके अलावा कुछ लोग उस जमीन के ऊपर दावा भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप जो शाही जामा मस्जिद के सामने चौकी बन रही है? देखिए, जहाँ तक मेरे जानकारी में मामला आया है, यहाँ पर एएसआई का भी इन्वॉल्वमेंट है, और जो प्रॉपर्टी एएसआई मार्क कर देता है, चिन्हित कर देता है, उसके इर्द गिर्द 100 मीटर तक कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। तो उसके बावजूद यहाँ पर प्रशासन अगर जोर जबरदस्ती से वहाँ चौकी बनाकर एक दबदबा और एक डर का माहौल पैदा करना चाह रहे तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। सही कानून के तहत उस प्रॉपर्टी की जांच होकर वहाँ पर रोक रुकाव करनी चाहिए। गुप्ता जी क्या कह रहे हैं जिस तरह से आज दंगे का आपने यहाँ पर ठीक है, एक मिनट, आइए।
इकरा हसन हमारे साथ है, 40 दिन बाद अब यहाँ पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, लगातार हम लोग कोशिश कर रहे थे, हम लोगों को 2 बार रोका गया, आज हमारी तीसरी कोशिश है यहाँ आने की। और हम यहाँ आए हैं, बहुत इतनी अफसोसजनक घटना यहाँ पर हुई है प्रशासन के हाथों जिसे अंजाम दिया गया, तो बेहद हमें अफसोस है जो जाने गई और आज उनके गम में शरीक होने आए हैं। परिवार वालों से मुलाकात हुई, क्या कुछ उनसे बातचीत आपकी सबकी हुई? जी, परिवार वालों से आप उधर से निकल गए। आइए। नहीं आप जी परिवार वालों से आपकी बातचीत हुई है? जी परिवार वालों से अभी जो नसीम जी हैं उनकी माता जी से मेरी काफी देर बात हुई और उनका जो गम है इतना बड़ा है कि हम लोग समझ भी नहीं सकते। जाना सभी को है, लेकिन जब हमारे देश की वो व्यवस्था जिसकी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की है, जब उनके संरक्षण में ऐसा वारदात को अंजाम दिया जाए तो बहुत अफसोस की बात है। इलाके के जो सांसद हैं उनके खिलाफ केस दर्ज करे जा रहे हैं, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उसको लेकर देखिए, इसी तरीके से भाजपा की नीति रही है। जो विपक्ष की आवाजें हैं, विपक्ष के लोग हैं, उन्हें लगातार इसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठे मुकदमों के तहत उन्हें उलझाया जा रहा है। जो बिजली का मुकदमा है, अगर इतनी लंबी चोरी थी तो अब से पहले क्यों नहीं जांच हुई? और क्या एक ही दिन में उन्होंने 2 करोड़ की बिजली की चोरी कर ली? ये सिर्फ इस मामले की वजह से उनको डिमोरलाइज करने के लिए ये झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, मस्जिद के ठीक सामने एक चौकी का निर्माण किया जा रहा है। जी हाँ, जो हमारी जानकारी में आया है वहाँ पर एएसआई की भी इन्वॉल्वमेंट है प्रॉपर्टी में, और जहाँ एएसआई मार्क कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन 100 मीटर तक अलाउड नहीं होती। उसके बावजूद कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ये नियम के तहत गलत है। नियम के तहत गलत है। इकरा हसन जो कि कैराना से सांसद है, उनका कहना है कि झूठे मुकदमे जो है वो उनके ऊपर, उनके यहाँ के जो सांसद है उन पर किए जा रहे हैं, वो बेहद गलत है।